बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई एम मुनीर अहमद। डियर स्टूडेंट्स, हम किंगडम प्रोटेस्टा को डिस्कस कर रहे थे और लास्ट लेक्चर में हमने जो प्रोटेस्ट्स थे उनको 3 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया था। एक को हमने नाम दिया था एनिमल लाइक प्रोटेस्ट, दूसरे को नाम दिया था प्लांट लाइक प्रोटेस्ट और थर्ड वन को फंजाई लाइक प्रोटेस्ट का नाम दिया था। जो प्रोटेस्ट या किंगडम प्रोटेस्टा के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको 3 ग्रुप्स में क्यों डिवाइड किया था? इस वजह से क्योंकि वो वाले ऑर्गेनिज्म, वो वाले प्रोटेस्ट जिनकी करेक्टरिस्टिक्स एनिमल लाइक थी तो उनको हमने एनिमल लाइक प्रोटेस्ट के ग्रुप में रख दिया। वो वाले प्रोटेस्ट जिनकी करेक्टरिस्टिक्स कुछ हद तक करेक्टरिस्टिक्स जो प्लांट्स की तरह थी तो उनको हमने प्लांट्स लाइक प्रोटेस्ट के ग्रुप्स में रख दिया। और इसी तरह कुछ प्रोटेस्ट ऐसे थे जिनकी करेक्टरिस्टिक्स फंजाई की तरह थी, इस वजह से उसको हमने फंजाई लाइक प्रोटेस्ट का नाम दिया था। और लास्ट लेक्चर में हमने एनिमल लाइक प्रोटेस्ट को डिटेल से डिस्कस करना स्टार्ट किया था कि एनिमल लाइक प्रोटेस्ट क्या है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एनिमल लाइक प्रोटेस्ट कौन से होंगे तो डेफिनेटली आप ये आंसर दे रहे होंगे कि सर एनिमल लाइक प्रोटेस्ट वो वाले प्रोटेस्ट हैं जिनकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स एनिमल की तरह हैं, इस वजह से उनको हम एनिमल लाइक प्रोटेस्ट कहते हैं। अगर फिर मैं पूछूं कि कौन सी करेक्टरिस्टिक्स हैं जो एनिमल लाइक हैं तो हमने इस क्वेश्चन का आंसर लास्ट लेक्चर में करेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया था। एनिमल लाइक प्रोटेस्ट को हमने फर्दर कैटेगराइज किया था ऑन द बेसिस ऑन लोकोमोटरी ऑर्गन। एक को जूफ्लैजिलेट, सेकंड वन को अमीबाइड प्रोटोजोन, थर्ड वन को फोरामिनिफेरा, फोर्थ वन को सिलिएट्स एंड फिफ्थ वन को एपिकम्प्लेक्सेस का नाम दिया था। ये किस बेस पे दिया था? लोकोमोटरी ऑर्गन की बेस पे दिया। और लास्ट लेक्चर में हमने जूफ्लैजिलेट्स को डिटेल से डिस्कस किया कि जूफ्लैजिलेट्स क्या हैं, इसकी एटिमोलॉजी क्या है, और विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एग्जाम्पल से हमने कुछ बेसिक करेक्टरिस्टिक्स समझने की कोशिश की थी। आज हम एनिमल लाइक प्रोटेस्ट का ये जो नेक्स्ट ग्रुप है इसको हम डिस्कस करेंगे जिसका नाम है अमीबाइड प्रोटोजोन्स। सो अमीबाइड प्रोटोजोन्स को हम अमीबोजोआ और सार्कोडीना कहते हैं। इसकी जनरल करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। जनरल करेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले देखते हैं लोकोमोशन। लोकोमोशन क्या है? द ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन आर सीडोपोडिया। ये जो लोकोमोशन करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, तो उसमें जो स्ट्रक्चर हेल्प करती है उसका नाम है सीडोपोडिया। अभी आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये सीडोपोडिया क्या है, तो आप थोड़ा सा वेट करना है। अभी मैं इधर डिटेल से डिस्कस करता हूं कि सीडोपोडिया क्या है। विच आर टेम्पररी प्रोटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ। ये आर्जी तौर पर प्रोटोप्लाज्म से निकली ग्रोथ है। फॉर एग्जांपल ये सेल है और सेल को मैं इसी सेल को यूं मॉडिफाई करके लिख लूं यूं, तो अब ये क्या है? साइटोप्लाज्म है, ये भी साइटोप्लाज्म है। अब ये साइटोप्लाज्म से ये आउट ग्रोथ बाहर की तरफ निकली है, सेल मेम्ब्रेन बाहर की तरफ आई है तो ये आउट ग्रोथ निकल आई है। इस आउट ग्रोथ को जो टेम्पररी है, जब ये यहां से यहां पे मूव करेगा तो ये वाली आउट ग्रोथ, ये वाली ऊपर वाली है, ये नीचे आ जाएगी और नीचे वाली बेशक सीधी हो जाएगी। तो इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं? टेम्पररी। ये आर्जी तौर पर प्रोटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ है। अगर हैबिटेट की बात की जाए यानी रहन सहन की बात की जाए तो दे लाइव इन मेरीन, समुद्री पानी में, फ्रेश वाटर एंड डेप सॉइल, जो नमी वाली जगह होती है, मट्टी होती है, उसमें पाए जाते हैं। न्यूट्रिशन की बात की जाए कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? दे आर हेट्रोट्रॉफिक। यही तो प्रॉपर्टी है कि एनिमल की तरह मिलती जुलती है। दे आर हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक मीन अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकता तो फिर क्या करेगा? फिर जाहिर सी बात है ये फ्री लिविंग एंड पैरासिटिक होगा। ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स के अंदर सरवाइव करेगा और वहां से न्यूट्रिशन लेगा। पैरासिटिक की एग्जांपल हमारे पास इस डिजीजेज में अभी हम डिस्कस करते हैं। इस ग्रुप में कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जो डिजीज काज करते हैं, जो पैरासिटिक। अभी हमने कहा डिजीज कौन सी है? मेनी स्पीशीज आर पैरासाइट्स ऑफ एनिमल्स एंड ह्यूमंस। ये जो अमीबोजोआ है और सार्कोडीना है या अमीबाइड प्रोटोजोन्स है, ये ग्रुप का नाम है। और इस ग्रुप में जो स्पीशीज हैं वो डिजीज भी काज करती हैं ह्यूमंस एंड एनिमल्स में। एक स्पीशी है जिसकी एग्जांपल है एंटामीबा हिस्टोलेटिका। ये एक स्पीशी है
अमीबा की एक टाइप है जो क्या काज डाइसेंट्री और अमीबिक डाइसेंट्री और अमीबियासिस, ये हमारे पास ये डिजीजेस काज करती है। तो एमसीक्यूज के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि एंटीअमीबा हिस्टोलिटिका किस चीज को काज करता है, तो आपने याद रखना है ये डाइसेंट्री काज करती है। अब डाइसेंट्री क्या है, जिसको हम पैचिश कहते हैं, जिसमें सीवियर टाइप का डायरिया होता है, डिस्कम्फर्ट एब्डोमिनल, जो पेट में पेन होता है, इसको हम क्या कहते हैं, डाइसेंट्री कहते हैं। अब इसकी एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं। एग्जांपल में मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल, और ये वाला वर्ड और इस तरह की डायग्राम आपने अक्सर बुक्स में देखी होगी, अमीबा। अमीबा क्या है, इसकी एग्जांपल है एनिमल लाइक प्रोटिस्ट में अमीबाइड प्रोटोजोन की एग्जांपल है। सबसे पहले अगर इस अमीबा की स्ट्रक्चर को देखें, स्ट्रक्चर डायग्राम समझने के बाद देन इन पॉइंट्स को हम रिकैप करेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अमीबा की स्ट्रक्चर देखी जाए तो अमीबा की स्ट्रक्चर कुछ यूं होती है, यूं प्रोटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस बाहर की तरफ, एक्सटेंशंस में बाहर की तरफ आउट ग्रोथ निकली हुई होती है। अगर आप गौर करें, ये फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज ये सेल है, ये भी सेल है, लेकिन इसी को मैं यूं आउट ग्रोथ निकाल दूं, यूं ये, तो ये क्या हुआ, प्रोटोप्लाज्म की एक्सटेंशंस हैं, प्रोटोप्लाज्म की ये एक्सटेंशंस हैं। इसके अंदर अगर इसकी अमीबा की स्ट्रक्चर देखी जाए तो इसके अंदर न्यूक्लियस भी है। इसके अलावा इसकी स्ट्रक्चर के अंदर, इसकी बॉडी के अंदर कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स भी होते हैं, फूड वैक्यूल्स भी होते हैं, जिसके अंदर फूड होती है और डाइजेशन का प्रोसेस होता है। कंट्रैक्टाइल वैक्यूल फूड मटेरियल वगैरह को लेके आता है और जो वेस्ट मटेरियल है उनको बॉडी से रिमूव अप करता है। इसके अलावा ये जो आउट ग्रोथ हैं, इन आउट ग्रोथ को हम सीडोपोडिया कहते हैं। क्लियर है। अब बॉडी की बात की जाए तो इट इज सॉफ्ट, इसकी जो बॉडी होती है वो सॉफ्ट होती है। शेपलेस मासेस ऑफ साइटोप्लाज्म, शेपलेस मासेस ऑफ साइटोप्लाज्म का यह मतलब है कि लेट्स सपोज अगर ये अमीबा की स्ट्रक्चर है, अगर इसने यहां से यहां पे मूव करना होगा तो ये अपनी शेप को, अपनी एक्सटेंशंस को, ऐसे आउट ग्रोथ को ऐसे आगे की तरफ बढ़ा देगा ताकि ये इजीली एक जगह से दूसरी जगह मूव करे। तो इसकी शेप उस तरह कांस्टेंट नहीं है, ये अपनी शेप मूवमेंट के लिहाज से चेंज करता रहता है, तो इसका ये मतलब है। इसके बाद लोकोमोशन की बात की जाए तो हमने पहले भी बात की, तो लोकोमोशन कैसे होती है, सीडोपोडिया के थ्रू होती है। और सीडोपोडिया क्या है, ये जो आउट ग्रोथ ये अपनी बनाते हैं मूवमेंट के लिए, इसको हम क्या कहते हैं, सीडोपोडिया कहते हैं। द चेंज इन शेप इज ब्रॉट अबाउट बाय साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग की वजह से जो शेप चेंज होती है, which form cell extensions called pseudopodia। ये इंपॉर्टेंट है, आपने MCQs के लिए भी माइंड में रखना है कि सीडोपोडिया अमीबा के अंदर जो लोकोमोटरी ऑर्गन है या लोकोमोशन में हेल्प करने वाली स्ट्रक्चर है, उसको हम क्या कहते हैं, सीडोपोडिया कहते हैं। अभी फिर आपके माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि सर सीडोपोडिया है, वर्ड का मतलब क्या है। अगर हम देखें तो सीडो, ये ग्रीक वर्ड है, सीडो मीन फॉल्स और फेक, झूठ, जिसको हम गलत कहते हैं, और पोडिया कहते हैं छोटे छोटे पाँव। तो इसके ये वाले जो स्ट्रक्चर होती है ये सीडो यानी फॉल्स पाँव की तरह होती है। कभी यूं स्ट्रक्चर होती है, जब यहां से यहां पे मूव करेगा तो इसकी आउट ग्रोथ ऐसे आगे की तरफ चली जाएगी। तो इसकी जो साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन या आउट ग्रोथ या सीडोपोडिया जो है, ये हमारे पास फॉल्स फुट के मीनिंग में आती है, यानी कि चेंज होती रहती है, ये ट्रू नहीं है, कांस्टेंट नहीं है। सीडोपोडिया के दो मेन फंक्शंस हैं। एक फंक्शन तो आपको क्लियर हो चुका है, लोकोमोशन का है, और दूसरा फंक्शन इनगल्फिंग ऑफ फूड का है। लेट्स सपोज यहां पे फूड पड़ा हुआ है, तो ये क्या करेगा, अमीबा क्या करेगा, ये अपनी साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन को ऐसे बढ़ाएगा, ऐसे यहां से भी बढ़ाएगा और आकर इस फूड पार्टिकल्स को क्या कर देगा, इनगल्फ कर देगा। तो ये जो सीडोपोडिया हैं, इनका दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, अपने माइंड में रखने हैं, एक लोकोमोशन और दूसरा इनगल्फिंग ऑफ फूड। इनगल्फ कहते हैं खा जाना, खा जाना। इसके बाद अगर रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो दे रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल मेथड से जो अमीबा है वो रिप्रोड्यूस होता है,
और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एग्जांपल्स में हमारे पास एक एग्जांपल है बाइनरी फिशन और मल्टीपल फिशन। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी सिस्ट फॉर्मेशन। सिस्ट फॉर्मेशन का यह मतलब है कि फॉर एग्जांपल जब इसके लिए इन्वायरमेंट अनफेवरेबल हो, अनफेवरेबल का यह मतलब है कि उस पर यह ग्रोथ ना कर सकता हो, ऐसा हार्श इन्वायरमेंट बन जाए, रिप्रोड्यूस ना हो सकता हो, तो ये क्या करता है कि अपने आप को सरवाइव करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, जैसे सर्दियां आती हैं तो हम क्या करते हैं, अपने ऊपर कोट वगैरह वो पहन लेते हैं ताकि क्या, जो बाहर से जो एनवायरनमेंट की कंडीशन, हार्ड कंडीशन है, उससे बचा जा सके। इसी तरह ये जो अमीबा है या ये वाले जो ऑर्गेनिज्म है अपने ऊपर ऐसी कवरिंग चढ़ा देते हैं, इन जो कवरिंग क्या करती है, अनफेवरेबल कंडीशन में इसकी प्रोटेक्शन करती है। तो इस कवर को हम क्या कहते हैं, सिस्ट फॉर्मेशन कहते हैं। और इसकी जो एग्जांपल इसकी जो हमने डिस्कस की वो अमीबा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फोरामिनीफेरा को डिटेल से डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद इसी तरह सिलियर्ड्स और नेक्स्ट को डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट मैं इसको रिकैप करता हूं कि एनिमल लाइक प्रोटिस्ट में हमने आज नेक्स्ट जो है अमीबाइड प्रोटोजोन को डिस्कस किया। अमीबाइड प्रोटोजोन में लोकोमोशन जो होती है वो सीडोपोडिया के थ्रू होती है। हैबिटेट की बात की जाए, मेरीन, फ्रेश वाटर और डैम सॉइल में होते हैं। न्यूट्रिशन की बात की जाए तो ये हेट्रोट्रॉफिक हैं, ये पैरासिटिक भी होते हैं जो डिजीज काज करते हैं। और पैरासिटिक की जो स्पीशीज, एक स्पीशी यहां पे मेंशन है जिसको एंटामीबा हिस्टोलेटिका कहते हैं, जो डाइसेंट्री काज करती है। इसके बाद इसकी एग्जाम्पल की तरफ जब आप आए तो एग्जाम्पल में एक एग्जाम्पल है अमीबा, जो मोस्ट आप जो छोटी क्लासेस हैं उनसे भी ये वर्ड सुनते आए होंगे, इस तरह की स्ट्रक्चर देखते आए होंगे। अमीबा की बॉडी की बात की जाए तो ये सॉफ्ट और शेपलेस होती है। लोकोमोशन सीडोपोडिया के थ्रू होता है और सीडो मीन फॉल्स और पोडिया मीन लिटिल फूड, क्योंकि ये अपनी एक्सटेंशंस को बार बार चेंज करते रहते हैं तो इस वजह से इसको हम फॉल्स का नाम देते हैं। तो रिप्रोडक्शन में हमने बाइनरी फिशन या मल्टीपल फिशन की बात की, और सिस्ट फॉर्मेशन जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो ये अपने ऊपर कवरिंग चढ़ा देते हैं जिसको हम सिस्ट फॉर्मेशन कहते हैं। तो लास्ट में अगर आपको कोई पॉइंट समझ ना आया हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट लाजमी कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।